नमस्कार दोस्तों, हमारे मंच पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज़ है हरियाणा सरकार की। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों को लेकर जो है एक बड़ा धमाका कर दिया है। कर्मचारियों की जो है वो सैलरी बढ़ा दी है। जी हाँ दोस्तों, यह खुशी की खबर जो है हरियाणा सरकार ने जो है वो आज दी है और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के लिए 1,18,000 कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनके लिए यह बहुत बड़ी खबर है। दोस्तों, सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो है उसके सभी कर्मचारियों की जो है 8% के आसपास जो है सैलरी बढ़ा दी है। जी हाँ दोस्तों, सभी कर्मचारियों की 8% सैलरी जो है हरियाणा सरकार ने बढ़ा दी है और इससे जो है कर्मचारियों को लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये का जो है वो फ़ायदा होने की उम्मीद है। मैं आपको बताता हूँ 3 कैटेगरी जो हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिस्ट्रिक्ट 3 तरह के डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी जो है हरियाणा कौशल रोजगार निगम में है। पहला कैटेगरी 1, 2 और 3। कैटेगरी अगर 1 की हम बात करें तो कैटेगरी 1 के अंदर जो है दोस्तों, जो कैटेगरी 1 जिला है उसके अंदर जो है लेवल 1 के कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी जो है वो 18,400 से लेकर 19,872 कर दी गई है। दोस्तों, वहीं पर जो लेवल 2 के कर्मचारी हैं उनकी सैलरी जो है वो 21,650 से लेकर 23,382 कर दी गई है। इस तरह से ही लेवल 3 की कर्मचारी की भी सैलरी बढ़ा दी गई है। जो 2 लेवल के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके अंदर जो है लेवल 1 पर जो है वो एम्प्लॉइज़ जो हैं उनकी सैलरी 16,250 से लेकर 17,550 कर दी है। और अगर लेवल 2 के कर्मचारी की बात करें तो 19,450 सैलरी उनकी पहले थी, अब जो है वो 21,600 कर दी है। दोस्तों, वहीं लेवल 3 के जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी पहले 20,100 थी, उसको बढ़ाकर जो है 21,708 जो है सरकार ने कर दिया है। अब बताता हूँ मैं आपको लेवल जो कैटेगरी 3 के जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके अंदर क्या सैलरी रहेगी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों की। लगभग 1,18,000 कर्मचारियों को जो है इसका फ़ायदा मिलने जा रहा है और 1 जुलाई से ही इसको लागू कर दिया गया है। कैटेगरी 3 में देखते हैं, लेवल 1 के जो कर्मचारी हैं उनकी पहले सैलरी थी 15,050 रुपये जो अब बढ़कर 16,254 रुपये हो गई है। लेवल 2 के कर्मचारी की सैलरी 18,300 थी, उनकी सैलरी जो है 19,764 हो गई है। वहीं अगर लेवल 3 के कर्मचारी की बात करें तो उनकी सैलरी जो है 18,900 थी, अब जो है 20,412 हो गई है। दोस्तों, ये कैटेगरी जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज है, जैसे कैटेगरी 1 का डिस्ट्रिक्ट है, कैटेगरी 2 के डिस्ट्रिक्ट है, कैटेगरी 3 का डिस्ट्रिक्ट है। तो हर कैटेगरी डिस्ट्रिक्ट की जो है लेवल 1, 2, 3 मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के जो है कर्मचारियों की कैटेगरी है और उसके अंदर 8% की बढ़ोतरी जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की है और सभी के सभी जो जिला मुख्यालय हैं उन पर जो है वो लेटर जारी कर दिया है और 1 जुलाई से यह लागू हो जाएगा। दूसरी खुशखबरी ये है कि जो कौशल रोजगार निगम के अंदर, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर जो टीजीटी और पीजीटी के टीचर जो हैं लगे हुए हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वो बढ़ा दिया गया है ताकि सरकारी स्कूलों के अंदर जो है वो बच्चों की जो एजुकेशन है, क्योंकि अभी छुट्टियों के बाद जो हैं वो स्कूल खुले हैं तो उनकी बच्चों की एजुकेशन जो है वो अफेक्ट ना हो, इसका ध्यान रखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये फैसला लिया है कि टीजीटी और पीजीटी के सभी टीचर्स जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए थे उनका कॉन्ट्रैक्ट भी बढ़ा दिया गया है। तीसरी खबर जो है हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जो है जुड़ी हुई ये है कि ट्रांसफ़र का पोर्टल भी जो है इनका खोल दिया गया है। अभी आपको ध्यान हो, कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने ये बोला था कि जल्द जो है हम हरियाणा की जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है, जो कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत जो है कर्मचारी काम करते हैं
उनको अपने होम डिस्ट्रिक्ट चुनने का अवसर पूरा देंगे। तो वो भी जो है हरियाणा सरकार ने जो है वो पोर्टल, ट्रांसफ़र पोर्टल जो है वो खोल दिया है और अब उनसे अपने मन पसंदीदा जो है स्टेशन मांगे गए हैं। जो भी कर्मचारी है जिस भी स्टेशन पर जाना चाहता है, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहता है, वो भर सकता है और जल्द जो है इनकी ट्रांसफ़र जो है वो कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जो ये 1,18,000 एम्प्लॉइज़ हैं ये दरबदर हैं, क्योंकि मान लो करनाल वाला जो है वो झज्जर बैठा है, झज्जर वाला जो है फरीदाबाद बैठा है, फरीदाबाद वाला चंडीगढ़ बैठा हुआ, पंचकुला बैठा हुआ है कर्मचारी। तो उनको अपने होम डिस्ट्रिक्ट जो है वो चुनने का अवसर जो है हरियाणा सरकार ने शिक्षा विभाग की तर्ज पर दे दिया। जिस तरह से ट्रांसफ़र पॉलिसी है हरियाणा के अंदर के ऑप्शन पूछे जाते हैं, आप कहाँ पर ट्रांसफ़र करवाना चाहते हो, 2, 3, 4 ऑप्शन जो हैं उनको भरने होते हैं एम्प्लॉइज़ को। इसी तर्ज पर जो है हरियाणा रोजगार कौशल रोजगार निगम जो है उसके एम्प्लॉइज़ को भी ये सौगात हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने दी है। दोस्तों, रविवार को जो है कुछ अलग अलग विभाग के कर्मचारी जो हैं मुख्यमंत्री जी से मिले थे, जिसके अंदर ख़ास तौर पर जैसे सेवादार हो गए, माली हो गए, ड्राइवर हो गए, क्लर्क हो गए, ठीक है, वेटर हो गए, और भी जो हैं वो अन्य कैटेगरी के एम्प्लॉइज़ जो हैं उन्होंने रविवार को जो है मीटिंग की थी मुख्यमंत्री जी से और उन्हें जो है रिक्वेस्ट की थी कि हमें पक्का किया जाए। आपको एक खुशखबरी और दे दूं कि हरियाणा सरकार ने जो है जल्द ऐसा डिसीज़न ले सकती है कि हरियाणा के जितने भी एडोक पर हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, कच्चे एम्प्लॉइज़ हैं, उनको परमानेंट जॉब ऑफ़र कर सकती है, दे सकती है। कोई ना कोई बिल लाके या कैबिनेट की मीटिंग के अंदर जल्द ऐसा फैसला लिया जा सकता है कि सभी हरियाणा के एडोक के कच्चे और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी जो है हरियाणा सरकार जल्द जो है पक्के कर सकती है और इसका लाखों लोगों, लाखों कर्मचारियों को फ़ायदा होने वाला है। ये बहुत बड़ी अपडेट है। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव, क्योंकि 3 से 4 महीने बाद हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव है, तो हर रोज़ जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं और उनको पता है कि इस बार जो लोकसभा के अंदर कर्मचारियों की नाराज़गी जो थी वो उसका खामियाजा जो है लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा था और हरियाणा में 5 लोकसभा की सीटें जो हैं वो लूज़ कर गई है भारतीय जनता पार्टी। तो अब जैसे ही आचार संहिता ख़त्म हुई तो मुख्यमंत्री जो हैं वो पूरे के पूरे एक्शन मोड में आ गए और इसी एक्शन मोड के अंदर जो है उन्होंने ये फैसला लिया कि अभी जो कच्चे कर्मचारियों को जो है वो जल्द पक्का किया जाएगा। अब एक नया फैसला ले लिया है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी सैलरी बढ़ा दी है 8% और उनको जल्द जो है उनके होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और इसके पीछे की पॉलिसी जो है या इसके पीछे का कारण अगर मैं आपको बताऊं तो वो कारण है सिर्फ़ और सिर्फ ताकि एम्प्लॉइज़ जो है अपने घर में जाके सुकून से रहता है। क्योंकि जैसा भी मान लो मैं करनाल में रहता हूँ, कोई पानीपत में रहता है, कोई झज्जर में रहता है, अगर वो दूसरी जगह पे रहता है तो उसके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और कौशल रोजगार निगम में तो जो है सैलरीज जो हैं वो 16-17 हज़ार से लेके लास्ट जो है वो 30 हज़ार तक ही है सैलरी। वो ज़्यादा सैलरी नहीं है कौशल रोजगार निगम की जो एम्प्लॉइज़ की सैलरी है। लेकिन मैं इस माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं उनको भी सरकार को जो है वो पक्का नहीं कर देना चाहिए इसी विधानसभा चुनाव से पहले? आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे अवगत कराइएगा। ये वीडियो जो है मैं ज़रूर कोशिश करूँगा मुख्यमंत्री जी तक पहुँचे और कम से कम उनके ओएसडी तक तो ज़रूर पहुँचे, चाहे वो ओएसडी चंडीगढ़ में हो, करनाल में हो, कुरुक्षेत्र में हो, उन तक मैं ज़रूर पहुँचाऊँगा। तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, क्या हरियाणा कौशल रोजगार निगम के 1,18,000 एम्प्लॉइज़ भी जो हैं वो परमानेंट होने चाहिए या नहीं? आपकी नज़र में आप इसको कैसे देखते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ा मैंने अपडेट दिया है कि हरियाणा कर्मचारियों को, जो कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी हैं जो कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर काम कर रहे हैं, उनके लिए हरियाणा सरकार ने यह बहुत बड़ी सौगात दी है। इसका लाभ जो है
1,18,000 लगभग एम्प्लॉयज़ को होगा। 8% सैलरी बढ़ा दी है। 2,000 से लेके 3,000 रुपये तक का बेनिफिट जो है वो हर कर्मचारी को मिलेगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे मंच को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।